बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उमर वहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब की आवाज़। नाज़रीन, 4-5 चीज़ें हैं जो आज आपके सामने रखेंगे कि जो गवर्नमेंट पंजाब, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में गवर्नमेंट आ गई है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे इक़दाम जो गरीब के लिए किए गए थे वो इस इम्पोर्टेड सरकार ने आकर जो थे वो रोक दिए थे, बंद कर दिए थे। तो वो अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब हैं, तो उनको खान साहब ने अब हिदायत की है कि वो जो प्रोजेक्ट रोके थे, गरीब के लिए जो इक़दाम किए गए थे, उन्हें दोबारा फ़ाल किया जाए। तो इसमें सबसे पहले हेल्थ कार्ड का था कि हेल्थ कार्ड जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आज से 4 माह पहले गिराई गई थी, तो इस सरकार ने आकर उसे बंद कर दिया था। तो अब दोबारा जो है उसे फ़ाल किया जा रहा है। 10 लाख रुपए तक का इलाज जो एक ख़ानदान के लिए एक हेल्थ कार्ड में सालाना रखा गया था, अब उस पर दोबारा काम शुरू कर दिया गया है या आने वाले 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद जो है इसमें 2-3 चीज़ें और भी आती हैं कि किसी दोस्त या किसी भाई को इसके बारे में इल्म ना हो कि हेल्थ कार्ड का आपने चेक किस तरह करना है कि मेरा हेल्थ कार्ड बना हुआ है या नहीं बना हुआ। तो उसमें आपने अपना मोबाइल जहाँ आप मैसेज टाइप करते हैं उसमें आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है और 8500 पर सेंड कर देना है। तो जवाबी मैसेज में आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने घर के अफराद इस हेल्थ कार्ड के प्रोग्राम में शामिल हैं। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, उनका आपने बेफाम नहीं बनवाया, तो उनका रिकॉर्ड जो है वो हेल्थ कार्ड में नहीं आएगा। उसका सिंपल और आसान तरीका यह है कि आप जाएं अपने नादरा ऑफिस में, वहाँ जाकर अपने बच्चों का बेफाम बनवाएं और बेफाम बनवाने के बाद जब बेफाम आपका बन जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली डाटा जो है वो हेल्थ कार्ड में आपका शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह आपके बच्चों को भी उस हेल्थ कार्ड में शामिल कर दिया जाएगा। ये हेड के नाम पर शो होगा, जो आपके घर का सरबराह है, जो फैमिली का कफ़ील है, उसके नाम पर होगा। उसके बाद उसकी जो फैमिली के बच्चे टोटल उसमें सारे आ जाते हैं। तो इसके बाद इस पर काफ़ी पहले इलाज भी हो चुका था। फिर जब गवर्नमेंट आई, जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिराई गई, तो उस वक्त जब रोक दिया गया था, तो वो उस पर ज़ाहिर बात है जब एक प्रोजेक्ट रोक दिया गया तो उस पर काम जो है वो दवाइयाँ भी नहीं दे रहे थे, वो इसे उन लोगों ने प्रॉपर इसे रोक दिया था कि अब इस पर जो है वो फ्री इलाज नहीं किया जाएगा। तो अब वो दोबारा जो है वो शुरू हो रहा है। उसके बाद एहसास प्रोग्राम था, उसमें ख़वातीन को 14,000 रुपये, पहले 12,000 मिल रहे थे, फिर 13,000, फिर खान साहब ने इसके 14,000 रुपये कर दिए थे कि हर जो इस डाटे में एहसास प्रोग्राम का डाटा जो लिया गया था उसमें जो औरतें शामिल की गई थी उनको ये 14,000 रुपये की किस्त जो थी वो जारी की जा रही थी। तो ये पिछले तकरीबन 2 साल से ये प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें औरतों को पैसे मिल रहे थे। तो अब ये दोबारा उसे शुरू किया गया है और जल्द अज जल्द इसकी जो औरतें पहले ये पैसे ले रही थी उनसे गुजारिश है कि अब आने वाले 5-4 दिन में उनकी किस्त जो है वो दोबारा 14,000 की जारी की जाएगी। तो वो जहाँ से पहले आप पैसे वो ले रही थी, अब दोबारा उसी सेंटर पर जाकर आप अपना शनाख्ती कार्ड ले जाकर अपना पैसे चेक करवा के अपने पैसे वहाँ से वसूल किया करेंगे। तो एक चीज़ और है, क्योंकि ये पहले इम्पोर्टर सरकार का जो दौरानिया था, इस दौरान ये पैसे जो थे जो बंद कर दिए गए थे एहसास प्रोग्राम के। तो अब उन ख़वातीन से गुजारिश है कि वो 14,000 ही जाकर वसूलें। ये ना हो कि वो रिटेलर आपको कम पैसे दे और आप वो कम पैसे लें, क्योंकि इन्होंने ख़त्म करके 2,000 शुरू किया था, वो भी किसी को नहीं मिले थे। लेकिन ये पुराना जो एहसास प्रोग्राम वाला सिस्टम है ये बहाल करके अब दोबारा 14,000 ही उसे मिलेंगे और वो 14,000 ही जाकर वहाँ से वसूल करें। तो इसके बाद एहसास राशन प्रोग्राम है, वो भी दोबारा फ़ाल करने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी सब्सिडी दी जाएगी। वो भी 1-2 दिन में जो है वो फ़ाल हो जाएगा। वो जैसे ही फ़ाल होगा वो आपको एक नंबर जो है, जिस तरह पहले 8171 था, शायद उसे ही दोबारा फ़ाल कर दिया जाए। तो आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर उसमें टाइप करें और उसे भेज दें। जवाबी मैसेज का इंतज़ार करें। जैसे ही वो मैसेज आपको मिलेगा तो आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, या कि पहले जिसका डाटा उसमें शामिल किया गया था उनको प्रॉपर तरीके से वो सब्सिडी मिलना शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद लंगर खाने इस गवर्नमेंट ने आकर बंद किए थे। अब पंजाब गवर्नमेंट में पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई है, तो लंगर खाने जहाँ पर फ्री खाना दिया जाता था, जो लोग एक शहर से दूसरे शहर मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते थे उन्हें खाने का मसला होता था। तो खान साहब ने यह बड़ा अच्छा इक़दाम किया था कि इससे वो लोग जो एक शहर से दूसरे शहर काम करने के लिए जाते थे तो उनको बड़े मसाइल पेश आते थे, मजदूरी करते थे, वो जितना कमाते थे खाने पानी में ही कुछ थोड़ी बहुत बचत होती थी। तो ये खान साहब ने एक इक़दाम किया था कि जो वहाँ लंगर खाने खोले गए थे वहाँ खाना उनको बिल्कुल फ्री देते थे और वो जो भी वहाँ उन्हें मेहनत मजदूरी करना पड़ती थी वो मजदूरी जो मिलती थी वो अपने पैसे बचाकर घर भेज दिया करते थे। इससे उनकी खाने के जो पैसे थे वो बच जाते थे।
पनाह गाहें थी। पनाह गाहें जो लोग सारा दिन वहाँ मजदूरी करते थे, फुटपाथों पर सोते थे, रहने के लिए जगह या छतें नहीं होती थी, तो वो पनाह गाहों का जो था वो एक सिस्टम चलाया था खान साहब ने, तो वो दोबारा फाल कर दिया गया है। तो उसमें अब जो लोग वहाँ काम करने जाते थे, रहने के लिए जगह नहीं थी, तो वो खाना लंगर खानों से खाते थे और पनाह गाँव में आराम करते थे और अगले दिन सुबह फिर अपना नाश्ता करना और काम पर चले जाना। ये तो हो गया जो बैक हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किए गए प्रोग्राम जो थे, और ये गरीब को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दूसरी चीज़ इसमें एक ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ जो था वो खान साहब ने दिया था, लेकिन इम्पोर्टर सरकार ने आकर छीन लिया था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खान साहब की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं उनको वोट का हक़ वापस दिया जाए, तो वो एतराज़ लगाकर रजिस्ट्रार ने वो एप्लीकेशन वापस कर दी थी। अब वो एतराज़ दूर करके दोबारा फिर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से वो जमा करवा दी गई है। अब ओपन कोर्ट इसकी जो है वो हेयरिंग करेगा और तकरीबन 95% चांस हैं कि ये बैक हो जाएगा और ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक़ मिल जाएगा। उम्मीद तो यही की जा रही है, क्योंकि वो 1 करोड़ के लगभग वोट बनता है। अगर वो ओवरसीज़ को हक़ ये मिलता है तो यकीनन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और ओवरसीज़ पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि वो डॉलर तो भेजते हैं लेकिन उनका वोट जो है वो इम्पोर्टर सरकार को नहीं ज़रूरत, क्योंकि इम्पोर्टर सरकार को पता है कि ये वोट हमारा नहीं है, ये जितना भी वोट जाएगा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को जाएगा। तो अगर निज़ाम आता है दोबारा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आती है तो यकीन से कह सकते हैं कि ये जो तकरीबन ये 90 सीटें बनती हैं, अगर 1 करोड़ के लगभग वोट हो तो 90 सीटें बनती हैं, तो जिसमें मैक्सिमम 50 से 60 सीटें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी, क्योंकि 155 तो पहले मिली थी। तो इस तरह ये कुल मिलाकर 205 से 10 सीटें अगर पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक देखा जाए तो बनती हैं। लेकिन इस तरफ एक तरफ अब जो ये एक बयानिया चला है तो खान साहब को जो सपोर्ट लोग कर रहे हैं, तो यकीनन ये इस दफ़ा उम्मीद की जा रही है कि खान साहब 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा वोट लेकर कामयाब होंगे अगर ओवरसीज़ को ये वोट का हक़ मिलता है। तो ये 4-5 चीज़ें थी जो आपके सामने रखनी थी। नेक्स्ट आने वाले दिनों में मैं प्रॉपर आपको अपने वीलॉग में ये बताऊँगा कि अब दोबारा जो है वो एहसास रजिस्ट्रेशन का भी अमल शुरू हो जाएगा। जो औरतें इसकी मुस्तहिक हैं लेकिन उनको पहले पैसे नहीं मिल रहे थे, उसके बारे में डिटेल से आपसे शेयर करेंगे कि उसका तरीक़ाकार क्या होगा, क्योंकि मैं आज से 4 महीने पहले इस पर वीलॉग कर चुका था। उसमें मैंने डिटेल से बताया था कि इसकी रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार क्या है, पैसे कहाँ से मिलने हैं, कैसे मिलने हैं और किन ख़वातीन को ये मिलेंगे, कौन ख़वातीन इसकी मुस्तहिक हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर इसे जब मेरा चैनल विज़िट करेंगे तो वो प्रॉपर उसमें मेरे वीलॉग इसमें किए हुए हैं, वो पड़े हैं, आप उसको सुन सकते हैं। अगर इसमें कोई चेंजिंग गवर्नमेंट करती है पंजाब गवर्नमेंट तो इस पर मैं वीलॉग करके डिटेल से आपको बताऊंगा कि इसका तरीक़ाकार अब नेक्स्ट क्या होगा, या कि एहसास प्रोग्राम में जो पहले रजिस्टर्ड औरतें नहीं हैं उनको दोबारा रजिस्टर करने के लिए उसका तरीक़ाकार क्या होगा, पैसे लेने का तरीक़ाकार क्या होगा, कहाँ से मिलेंगे, या एहसास राशन पर जो सब्सिडी दी जा रही है उसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में मैं डिटेल से आपसे डिस्कस करूँगा। आज तक के लिए इतना ही, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।